पर जिस खबर को आप बता रहे थे, आधिकारिक तौर पर आईजी राकेश सिंह ने इस बात की पुष्टि वहां पर कर दी है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, राकेश सिंह को मौके पे पहुंचने के निर्देश दिए गए थे। कुछ ही देर में बरेली जोन के जो एडीजी हैं पीसी मीणा, वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं और वो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मीडिया को देंगे। लेकिन सोर्सेज ने कंफर्म कर दिया था मुझे और न्यूज 18 को कि साजिद के साथ मुठभेड़ हुई है जब उसने पुलिस टीम पर हमला किया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में साजिद बुरी तरह से घायल हुआ है, लेकिन जो एसओपी होती है उसका पालन किया जा रहा है। उसको अस्पताल ले गए और अस्पताल में डॉक्टर्स ने अब उसे मृत घोषित कर दिया गया है। तो 2 बच्चों की हत्या का आरोपी साजिद बदायूं पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया है। न्यूज 18 अपने दर्शकों को ये बात स्पष्ट करना चाहता है। हालांकि अभी भी पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं वो ये बात जाहिर तौर पर नहीं बता पा रहे हैं कि आखिरकार साजिद ने उन दोनों बच्चों की इतनी निर्ममता से हत्या क्यों की थी। लेकिन पुलिस टीम ने घेर लिया था साजिद को समय रहते ही। शहर का माहौल ना बिगड़े, प्रदेश का माहौल ना बिगड़े, कोई भी इस तरह की जो निर्ममता पूर्वक हत्या की गई थी, कोई भी चुनाव के दौरान उसका राजनीतिक लाभ न उठा सके। ये एक ऐसा मामला था चूंकि 2 समुदायों से जुड़ा हुआ था, इसलिए पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी बन रही थी कि समय रहते ही इस पूरे मामले को खत्म कर दिया जाए और इसमें कुछ बड़ी कार्रवाई हो जाए। और वो बदायूं पुलिस ने, जैसा बताया जा रहा है कि पुलिस ने साजिद को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन घेरेबंदी के दौरान ही जब उसने पुलिस टीम पर हमला किया है तो जवाबी कार्रवाई में साजिद बुरी हुआ। अस्पताल में इलाज के दौरान साजिद की मौत हो गई। लेकिन ऋषभ, सबसे बड़ा सवाल ये है, चित्ररंजन भी हमारे साथ बने हुए हैं, कि आखिर जिस तरीके से पुलिस चौकी के पास में ये घटना होती है, पुलिस चौकी में पर्याप्त फोर्स होता है, पुलिस का डिप्लॉयमेंट होता है, लगातार पुलिस की गाड़ियां, लगातार पिकेट की गाड़ियां मूवमेंट करती रहती हैं, उसके बाद भी लोग वहां पर आगजनी करते हैं, हंगामा करते हैं और उनको काबू में नहीं किया जा पाता। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी जरूर समझ में आती है कि पहले एक बड़ी घटना हो जाती है और पुलिस लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पाती है। जबकि चुनाव को देखते हुए इस वक्त हर जिले को अतिरिक्त पुलिस बल मिला हुआ है, पैरामिलिट्री भी मिली हुई है, एरिया डोमिनेशन हर शहर में जारी है। इसके बावजूद इतनी बड़ी घटना हो जाती है और जो हत्या आरोपी है वो वहां से उस वक्त भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। हालांकि ये बात अलग है कि बाद में पुलिस उसको जरूर घेरेबंदी करती है और वो पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता है। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि ये पुलिस की नाकामी है, प्रशासन की नाकामी है कि जब इतना नाजुक समय चल रहा है, आचार संहिता लगी हुई है, पुलिस को पेट्रोलिंग के, गश्त के निर्देश हैं और ये कहा जाता है हमेशा समय समय पर कि एरिया डोमिनेशन के लिए पुलिस सड़कों पर है, और उस दौरान ये घटना हो जाती है दिन दहाड़े और हत्या आरोपी भागने में कामयाब हो जाता है। अनुपम। बिल्कुल ऋषभ, बढ़िया, आप बने रहिए हमारे साथ। चित्ररंजन लगातार बने हुए। चित्ररंजन, अधिकारियों ने क्या जानकारियां वहां पर दी, क्या ब्रीफ किया आईजी के द्वारा और कमिश्नर ने क्या जानकारी दी है, जरा बताइए आप। कमिश्नर और आईजी मौके पर पहुंचे हैं, लगातार उच्च अधिकारियों से बात कर रहे हैं और आईजी ने इस बात का हिंट दिया था, जिस न्यूज 18 ने पहले ही बताया था कि जो आरोपी था उसको पुलिस ने पकड़ लिया था और जब वो जा रहा था तब पुलिस से मुठभेड़ हुई है और उसके बाद एनकाउंटर हुआ है और के बाद उसकी मौत हो गई है। आईजी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि जो है अभी फिलहाल बयान अपना नहीं दिया है और इस मामले में उसके एनकाउंटर के द्वारा उसकी मौत हो गई है। फिलहाल यहाँ पर परिजनों का लगातार पुलिस के खिलाफ विरोध चल रहा है और यहाँ पर काफी सारी फोर्स उपस्थित है और अभी देखने वाली बात यह होगी कि अभी बदायूं एसएसपी कितनी देर में अपना बयान देते हैं। इस इलाके के बारे में अगर आप कुछ बता पाएं चित्ररंजन, किस तरीके का ये इलाका है और क्या आबादी ज्यादा है, किस तरीके से, क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति का घर है उसी के सामने नाई की दुकान थी। का एरिया है जहां डीएम एसएसपी, डीएम का आवास मुश्किल से 400 मीटर की दूरी पे है, सीडीओ का और एसएसपी का आवास मुश्किल से 200-250 मीटर की दूरी पर है और ये जो पूरी घटना हुई है ये एक मोहल्ला है बाबा कॉलोनी और इसी बाबा कॉलोनी में जो है पुलिस चौकी के पास में ही 200 मीटर की दूरी पर ये पूरी घटना हुई है। वहीं अभी सारे अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं और परिजनों से बात कर रहे हैं। परिजनों का लगातार आक्रोश है कि कार्रवाई हो। बिल्कुल, ऋषभ हमारे साथ बने हुए। ऋषभ, शासन से क्या डीजीपी मुख्यालय की तरफ से कोई निर्देश दिए गए अधिकारियों को?
देखिए, डीजीपी मुख्यालय से निर्देश दिए गए थे कि जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं वो तुरंत मौके पर पहुंचेंगे और वहां पर अगर कोई कानून व्यवस्था बिगड़ने जैसी स्थिति होती है तो उसको सामान्य करेंगे। उन्हीं के निर्देश पर आईजी राकेश कुमार सिंह मौके पर इस वक्त मौजूद हैं और कुछ ही समय में बरेली के जोन के जो एडीजी हैं पीसी मीणा वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं। सबसे पहली प्राथमिकता यही कही गई थी कि किसी भी तरह से शहर का लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए, किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती और इसी के साथ जो आरोपी है साजिद उसको भी गिरफ्तार करना प्राथमिकता में सबसे ऊपर कहा गया था, जिसके बाद पुलिस ने घेरेबंदी साजिद की कर ली थी और जो सोर्सेज ने हमें कंफर्म किया है कि साजिद पुलिस के हाथ आ गया था, लेकिन इसी दौरान उसने पुलिस हिरासत से जब भागने की कोशिश की है और पुलिस पर जानलेवा हमला किया है। इसके बाद पुलिस टीम ने जब जवाबी कार्रवाई की है उसमें साजिद घायल हो गया है बुरी तरह से और अस्पताल में इलाज के दौरान साजिद की मौत हो गई है। सीनियर ऑफिसर्स भी यहाँ से लगातार निगरानी बनाए हुए हैं, चाहे वो डीजीपी प्रशांत कुमार हो, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश हो, वो भी लगातार अपने अधिकारियों को, अपने मातहतों को निर्देश दे रहे हैं किसी भी कीमत में शहर का लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए, चूंकि मामला दो समुदायों से ताल्लुक रखता है। हालांकि इसमें किसी भी तरह से कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ दो लोगों के बीच की बात है कि आखिरकार साजिद जो नाई है वहां पर उसने वारदात को क्यों अंजाम दिया ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है और पुलिस और प्रशासन के अफसर ये बात सब लोगों को समझाने में लगे हुए हैं, उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं कि किसी भी तरह से इस घटना को कोई भी असामाजिक तत्व सांप्रदायिक एंगल ना दे पाए, इसको धर्म संप्रदाय के आधार पर विभाजित करके कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश ना करें। लिहाजा वहां पर पुलिस प्रशासन के सारे अधिकारी मौजूद हैं और पब्लिक को समझाने का काम कर रहे हैं और जो दो भाइयों की हत्या हुई है उनके जो शव हैं उनका बिल्कुल मैं रुकूंगा आपको। चित्रंजन के पास कुछ अपडेट है। चित्रंजन, तंत्र मंत्र की बात भी कही जा रही है, क्या परिवार के लोगों ने ऐसा अंदेशा जताया है? बाबा कॉलोनी आईजी साहब अपना बयान देंगे या मंडी सब्जी पुलिस चौकी मंडी सब्जी। हाँ सर, ये दो बच्चों को जो मारने की घटना हुई है क्या मामला पूरा सर? ये पुलिस चौकी मंडी के अंतर्गत जो है एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई कि आज सायंकाल एक व्यक्ति द्वारा जो दो बच्चों की नृशंस हत्या कर दी गई और एक बच्चा घायल है, उसको लेकर के यहाँ पर हम लोग आए हैं। पुलिस बल सतर्क लगा हुआ है और अभियुक्त विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और उसको जो है यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाने के लिए सभी लोगों को सुझाव दिया जा रहा है और परिवार लोग भी चौकी मौजूद है, इसे तहरीर लेकर के एफआईआर दर्ज की कार्रवाई की जाएगी। सर, एनकाउंटर में मारे जाने की सूचना प्राप्त हो रही है सर। ये जो है अभी इस तरह से जो सूचना आपको एनकाउंटर की है, इसकी जो है अभी हम कठोर कार्रवाई के लिए कहा गया है। अभी उसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है अपराधी के पीछे के बारे में। अभी पुष्टि होकर हम बताते हैं आपको। अभी कठोर कार्रवाई के लिए बताया गया था, पुलिस टीम लगी थी के पीछे। अभी थोड़ी देर में हमारी टीम आ रही है, जैसा वो बताया जाएगा। सर, बताया जा रहा है कि वो जब पुलिस लेके जा रही थी तब उससे वो भागने का प्रयास किया और उसने उसके साथ मुठभेड़ हुई है। तो ये इसी मैंने कहा मेरी टीम जो है गई है, अभी टीम जो उसको लेके जा रही थी, लेके जाते समय जो घटना हुई है उसमें टीम अभी आ रही है। थोड़ी देर में आपको उसका आगे बताया जाएगा। सर, एडीजे अभी भी मौके पे पहुंचने वाले हैं सर? यहाँ पर सभी अधिकारी हैं, सभी मौजूद हैं यहाँ पर जो है बड़ी दुखद घटना हुई है और जो घटना के लिए जितना एकदम कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और इसकी जो नियमानुसार कार्रवाई पूरी करेंगे हम लोग। कानून व्यवस्था पे अभी क्या स्थिति है यहाँ पर? है अब स्थिति यहाँ पर बिल्कुल सामान्य है। लोगों को समझा दिया गया, थोड़ी सी उत्तेजना शुरू में जरूर थी, लोगों में थोड़ा आक्रोश था, लेकिन उनको समझाया दिया। सर, ये आक्रोश दो समुदाय को लेकर हो गया था सर? ये तो इस निशंस घटना को लेकर के थोड़ा आक्रोश होना स्वाभाविक था और उसको लेकर लोगों को समझा दिया गया। हम लोग कठोरतम कार्रवाई करेंगे। यहाँ स्थानीय लोगों ने जो आगजनी की है उस पर क्या कहना है आपका? आज छोटे मोटे 2 दिन जो खोखे जलाने की बात आई है उसको देखेंगे कि वो किन तरह से जलाए गए। सर, ये भी बताया जा रहा है कि कुछ बच्चों का तांत्रिक विद्या भी करता था, ये कुछ खून पी रहा था बच्चों का। ये अब जांच के विषय है, जो बता रहे हैं कि वो तांत्रिक विद्या करता था, क्या करता था, उसकी जांच की जाएगी और जो तथ्य सामने आएंगे। चित्रंजन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अभी हमारी टीम आ रही है, वो आपको बताएंगे। चित्रंजन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मिल रही है। अपना फोन आप आईजी साहब को दीजिए, कहिए अगर हमसे बात कर पाए तो हमसे बातचीत करें, हमारे सवालों का जवाब दें। बोले न्यूज़ 18 आपसे बात करना चाहता है, हम लगातार उनका फोन भी ट्राई कर रहे हैं। हेलो आईजी साहब नमस्कार, अनुपम मिश्रा बोल रहा हूं मैं न्यूज़ 18 से। क्या घटना हुई है जरा बताइए। ये जनपद बदायूं का के क्षेत्र में मंडी चौकी में एक
परिवार के 2 बच्चों की हत्या हुई है और उसमें एक व्यक्ति ने घर में घुसकर जो सामने उसकी दुकान थी उसने उसकी हत्या कर दिया है और उसमें जो है मौके पर हम सभी लोग मौजूद हैं और यहाँ पर स्थिति नियंत्रण में है, सामान्य है और थोड़ा आक्रोश लोगों में जरूर शुरू में था ना, वो स्थिति नियंत्रण में है, सामान्य है। बहुत बहुत शुक्रिया। आईजी राकेश सिंह बता रहे हैं स्थिति नियंत्रण में है। आईजी राकेश सिंह ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और उसमें इस बात की जानकारी दी है। चित्ररंजन हमारे साथ बने हुए हैं लगातार बातचीत करने के लिए। चित्ररंजन, स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, क्या स्थिति है बताइए जरा आप। हाँ हेलो चित्ररंजन, क्या स्थिति है? आईजी साहब बता रहे हैं स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। जी, मैं आपको बता दूं, आईजी साहब ने पूरी घटना को ब्रीफ किया है। अब वो बता रहे हैं कि थोड़ी देर में पूरी घटना को एसएसपी बदायूं ब्रीफ करेंगे कि आखिर घटना क्या हुई थी और एनकाउंटर की जो बात निकल के आ रही है कि कैसे आरोपी भाग रहा था और उसके साथ में किस तरीके से मुठभेड़ हुई है, ये पूरी बात अभी एसएसपी बदायूं ब्रीफ करेंगे। ऋषभ हमारे साथ बने। ऋषभ, आईजी राकेश सिंह ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और बताया कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और पुलिस सारी चीजों को वहां पर देख रही है। देखिए अनुपम, बिल्कुल आपने अभी बात की है आईजी राकेश सिंह से और राकेश सिंह की जो प्राथमिकता थी, जो यहाँ से डीजीपी मुख्यालय से शासन से उनको निर्देश दिए गए थे कि सबसे पहले सीनियर अफसर मौके पर पहुंचे और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। लिहाजा राकेश सिंह वही बताने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि आधिकारिक तौर पर उन्होंने अभी भी ये बात डिक्लेयर नहीं की है कि हत्या आरोपी जो साजिद है वो पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। हालांकि हमारे सोर्सेज ने बात कंफर्म कर दी है कि 2 बच्चों का हत्यारा साजिद पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारा गया है। जब पुलिस ने उसको अपनी कस्टडी में लिया है, इस दौरान उसने भागने की कोशिश की है, जानलेवा हमला किया है और जवाबी कार्रवाई में साजिद मारा गया है। तो जो राकेश सिंह की प्राथमिकता थी वो उसके ऊपर ज्यादा बोल रहे थे, लेकिन कुछ ही देर में एसएसपी बदायूं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले में ऑफिशियली जानकारी देगा। बिल्कुल ऋषभ, आप बने रहिए हमारे साथ। चित्ररंजन हमारे साथ बने हुए हैं। चित्ररंजन, पुलिस की अब प्राथमिकता क्या है? क्योंकि जिस तरीके से आक्रोश में है परिजन, ऐसे में लोगों का आक्रोश अब और देर रात तक न दिखाई दे, इसलिए क्या फोर्स का डिप्लॉयमेंट बढ़ाया गया है? आसपास से भी फोर्स बुलाई गई है? जी, आसपास के कई थानों की फोर्स एसपी सिटी से लेकर एसपी देहात और कई सारे एसपीओज और रैपिड एक्शन की फोर्स भी यहाँ पर मौजूद हो गई है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो आईजी साहब ने बात करी है कि अभी हम थोड़ी देर में इस पूरी घटना को ब्रीफ कर देंगे और ये माना जाए कि अभी उसका एनकाउंटर हो गया है, सिर्फ पुष्टि होना बाकी है। वहीं पुलिस यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनको हटाने का प्रयास कर रही है और पब्लिक अब धीरे धीरे यहाँ से छट रही है, मगर परिजन अभी भी यहाँ इस चौकी पे डटे हुए हैं और पूरी अपना यही उनका यही है कि आखिर उसके खिलाफ कार्रवाई हो। मगर पुलिस ने अभी इस मामले में परिजनों को ब्रीफ नहीं किया है कि उसका एनकाउंटर हुआ है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चित्ररंजन हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। ऋषभ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषभ, अब रात में किसी तरह की कोई घटना सामने ना आए, इसको लेकर के भी जाहिर तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।